बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू मैंने बात करनी है वो एक SOS जो है वो इशू है। यानी इस इशू पे अगर फौरी तौर पे हुकूमत ने इक़दामात ना किए तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है। और ये जो मिनिस्टर्स हैं इनकी मैं आपको एक बात कम से कम कंफर्म कर सकता हूँ और कह सकता हूँ और बड़े बबांगे दौल कह सकता हूँ कि मार्केट्स इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करती। इस हुकूमत के ऊपर कोई किसी का ट्रस्ट नहीं है। आज की मैंने जो स्टोरी की है थोड़ा सा हवाला मैं उसका देकर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स पे होने वाले लॉसेस हैं उनके बारे में जो है वो बात करना चाहता हूँ। खबर मैंने जो आज की है वो ये है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान की जो मनी मार्केट है और पाकिस्तान की जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर हुकूमत जो नैरेटिव दे रही है वो नैरेटिव मार्केट्स कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आपकी ऊपर मार्केट्स ट्रस्ट नहीं कर रही होती तो उसके नतीजे में इकनॉमिक स्लाइड डाउन और इकनॉमिक स्लो डाउन और स्लाइड जो है वो शुरू हो जाती है और हम इसको विटनेस कर रहे हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एडवाइज़र टू PM ऑन फाइनेंस कहते हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये 2 वे मूव करेगा। पिछले 3 से 4 हफ्तों से ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें मार्केट को, जो एक्सचेंज रेट और करेंसी मार्केट है उसको अगर आप देखें तो रुपया आपको मुसलसल गिरता हुआ जो है वो नज़र आएगा और ओपन मार्केट में 180 रुपये को क्रॉस कर चुका है अगेंस्ट $1। एक तो ये इकनॉमिक नैरेटिव को मार्केट्स कबूल नहीं कर रही और ऊपर से आके इतनी डटाई से, मैं डटाई का लफ्ज़ मेरे पास वो मुनासिब अल्फाज नहीं है जो मैं इस्तेमाल करूं, इतनी डटाई से झूठ बोला जाता है। मसलन मैं एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। परसों मैंने एक स्टोरी की और वो स्टोरी ये थी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है पंजाब में उसके लिए गैस जो है वो हुकूमत ने बंद कर दी है और उसी रात को उनके लिए बिजली भी बंद कर दी गई थी, गैस भी बंद कर दी गई थी। दूसरे दिन मिनिस्टर्स आगे कहते हैं जी गैस तो बड़ी ज़्यादा अवेलेबल है और गैस का तो कोई क्राइसिस नहीं है और हम गैस उनको मुहैया कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। सिंपली दे आर टेलिंग लाइज। और उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के तकरीबन 190 से 200 यूनिट्स हैं। आप टेक्सटाइल सेक्टर से जाके पूछ लें और उस पर जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि उनकी प्रोडक्शन ख़त्म हो चुकी है, उनकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। इस महीने में तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि उनके स्टॉक्स जो है वो अवेलेबल है और जो उन्होंने अपनी सप्लाईज़ पहुंचानी थी पूरी दुनिया में वो सप्लाईज़ जो है ऑन देयर वे हैं टुवर्ड देयर डेस्टिनेशंस। तो इस महीने तो ये दिसंबर का महीना है, जब इस एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आएंगे तो इसमें तो कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन इसके बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि आपको जनवरी के बाद एक्सपोर्ट्स गिरती हुई महसूस होंगी। और हमने टेक्सटाइल का जो टारगेट रखा हुआ है, टोटल जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है गुड्स का वो $30 बिलियन का है, जिसमें 20 से 21 बिलियन डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं। तो जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो ये बताते हैं कि 4 से 5 बिलियन डॉलर का लॉस होने जा रहा है। इसके नतीजे में क्या होगा, जब ये फैक्ट्रीज़ बंद होंगी तो उनके मज़दूर बेरोज़गार होंगे। एक इकनॉमिक एक्टिविटी जो पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट्स खासकर जो बड़ी ही मेजर हमारा है और जो $30 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का टारगेट था और सर्विसेज को मिला के कोई $37.5 बिलियन का टारगेट था, वो अचीव होने नहीं जा रहा। उसमें एक मेजर शॉर्टफॉल आएगा। चूँकि बताया ये जा रहा है कि जो गैस की शॉर्टेज है, ये गैस की शॉर्टेज भी है और बिजली का भी उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये जो यूटिलिटीज़ की मेन शॉर्टेजेस है ये फरवरी बल्कि मार्च तक जारी रहेंगी। अब
ये जो झूठ बोलने वाले मिनिस्टर्स हैं, इनसे कौन हिसाब किताब लेगा? और शब्बर ज़ैदी साहब ने तो एक ऐसी बात कर दी कि जिसमें पूरी की पूरी डॉक्ट्राइन ही, उन्होंने कहा जी टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह तो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट। हम जितनी तेज़ी से उसकी तरफ जा रहे हैं, अगर हमने अपना रास्ता ठीक ना किया तो वाकई हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। अब ये ख़तरा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, और एक ऐसे वक्त में कि जब ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने की बातें हो रही हैं और वो लोग कर रहे हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अलार्म बेल्स बजनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलके हैं, उन हलकों के अंदर ये अलार्म बेल्स बजनी चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स अगर $5 बिलियन कम होती हैं तो आपका अंदाज़ा लगा लें फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि पहले ही 13 से 14 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही थी, 5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स गिर गई, तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 18 से 19 बिलियन डॉलर को टच कर सकता है। और एक ऐसे ख़तरे के उसके अंदर हम जा सकते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी के रिज़र्व्स जो कि इस टाइम 17-18 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हैं, ये भी कम हो के 9 से 10 बिलियन डॉलर्स पे आ सकते हैं। और वाकई ये जो डॉलराइजेशन इस टाइम हो रही है और इस मुल्क के लोगों के साथ, इस मुल्क की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ और ज़्यादती हो रही है, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से, और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में जो 30-40% बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनकी ज़िंदगी किस हद तक जीवन होगी, इसका मैं जब तसव्वुर करता हूँ तो एक भयानक तस्वीर मुझे नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम एक हमें सेव अवर सोल वाला जो अलार्म बेल्स हैं वो बजनी चाहिए, और तेज़ी के साथ उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। मुझे बताएं ना कि RLNG के सौदे क्यों टाइम पे नहीं किए थे, आपकी प्रोजेक्शंस क्यों ठीक नहीं थी, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं और क्यों ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में गैस का कोई बहरान नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये इस कदर सफाक लोग हैं कि जो लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं ये हमेशा उनके पीछे पड़ जाते हैं। और एप्टमा पे भी आल पाकिस्तान जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उसको जो टेक्निकल सपोर्ट करने वाले लोग हैं और जो उसके मेन रुए रवां हैं और जो उसके सारे इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इस टाइम एप्टमा के ऊपर भी प्रेशर है कि उन लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया जाए। तो ये तो इस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोगों के साथ इस मुल्क का वास्ता पड़ गया है। अल्लाह इस मुल्क को, इस मुल्क की इकॉनमी को और इस मुल्क के गरीबों को इस अफरीद से, इस अजाब से, इस जो लानत किस्म के लोग इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं, इनसे निजात दिलाए। वरना जो नज़र आ रहा है और जिस तेज़ी से हम एक गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तान का गरीब तबका है उसकी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी अफोर्ड नहीं कर सकती कि हमारी एक्सपोर्ट्स 4 से 5 बिलियन डॉलर्स गिर जाएँ। एक्सपोर्ट्स गिरेंगी तो उसके मल्टीपल रिप्रिकॉशंस जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ज़ाहिर होंगे। तो ये और गैस और बिजली अगर उनके पास नहीं होगी तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक्सपोर्ट्स को बड़ा शदीद दचका लगेगा। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के गरीबों को इस अफरीद से महफूज रख सकें। नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।